एक समय ऐसा था कि मैं दुखी रहती थी, परेशान रहती थी और घर के किसी कोने में बैठ के रोते रहती थी। और आज देखिए उसी घर पे बैठ कर के मैं हज़ारों रुपए कमा रही हूँ। तो कैसे मैंने अपना सफ़र तय किया, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली, तो आज मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ़ की कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। पहले मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन देखिए आज के टाइम में मैं घर बैठे हज़ारों रुपए अर्निंग कर रही हूँ, हज़ारों रुपए कमा रही हूँ। तो मैंने कैसे अपना सफ़र तय किया, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली, तो आज मैं आप सबको अपनी कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आप सभी को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी आप सब देख रहे होंगे मुझे ब्लाउज़ की कटिंग करते हुए। तो ये जो ब्लाउज है ये कस्टमर का है। अभी मेरे पास बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। तो कैसे मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बस घर का काम करती थी, घर का सारा काम संभालती थी, फैमिली को देखती थी, बच्चों को देखती थी, घर का काम करते रहती थी, लेकिन फिर भी कोई तारीफ़ करने वाला तक नहीं था। और कहते थे उल्टा कि तुम घर में बैठ के करती ही क्या हो, जबकि घर में सोचिए फ्रेंड्स इतने सारे काम होते हैं, फिर भी हमें सुनने को मिलता है कि तुम पूरे दिन घर में बैठ के करती ही क्या हो। घर में काम ही कितने होते हैं, बाहर कमाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मुझे मिलती थी और कहीं ना कहीं आप भी ये बातें सुनती होंगी। आपको कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स बोलती होंगी कि घर में काम ही कितना होता है, घर में करती क्या हो। इनफैक्ट कभी कभी तो अपने हस्बैंड भी बोल देते हैं कि तुम पूरे दिन घर में बैठ के करती क्या हो, घर में तो कुछ काम नज़र ही नहीं आता, घर में तो कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन हम हाउसवाइफ, हम महिलाएं जानती हैं कि घर में कितने सारे काम होते हैं। अगर हम करने लग जाए तो पूरा दिन में 1 मिनट भी हमें फुर्सत नहीं मिलेगा, घर में इतने सारे काम होते हैं। मैं पूरा दिन एक पैर पे घर के काम करते रहती थी, सभी को देखती थी, टाइम टू टाइम सबको खाना पीना देना, घर में साफ़ सफाई करना, बच्चों को देखना, और मेरा एक दुकान है उसे भी देखना, सब कुछ करती थी। फिर भी लोग यही कहते थे कि तुम करती क्या हो, घर में काम ही कितने होते हैं। सब सुनने के बाद मैं अंदर से बिल्कुल टूट जाती थी, रूम में किसी कोने में बैठ के रोने लगती थी। मतलब बहुत ही मुझे दर्द होता था कि इतना काम मैं करती हूँ, घर के लिए इतना कुछ करती हूँ, सबके लिए मैं इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे कोई समझने वाला नहीं। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है कि जब आपके अपने ही आपको नहीं समझते हैं, आपके अपने ही आपको ताना मारते हैं इस तरीके से, जबकि वो देखते हैं पूरे दिन हम घर का काम करते हैं, फिर भी वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो उस समय तो सच बताऊँ बहुत बुरा लगता है, बहुत ही रोना आता था। बट मैं अब इस चीज़ को छोड़ चुकी हूँ, अब मैं नहीं रोती हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन मुझे क्या बोल रहा है। मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, मेरे भगवान जानते हैं, मेरे महादेव जानते हैं कि मैं सही हूँ। तो मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने एक दिन, मैं बहुत रोती थी कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है क्या, और मुझे खुद में भी डाउट होता था कि सच में मैं घर के काम करती हूँ तो कुछ भी नहीं करती, घर के काम करने से कोई वैल्यू नहीं। तो फिर मेरे मन में एक ख़्याल आया कि क्यों ना, जब मुझे लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा कि 1 रुपये की कीमत क्या होती है। तो उस समय मेरे दिल में ये बात बहुत लग गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी कुछ करूँगी, और मेरे अंदर स्किल है सिलाई की, तो और मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सिलाई की स्किल को ही अपनी पहचान बनाऊँगी, सिलाई से ही मैं भी पैसे कमाऊँगी। तब जाकर के लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं कुछ काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना था, क्योंकि लोग घर के काम करती थी तो लोगों को लगता था कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा, मुझे सिलाई भी आती थी, तो मैंने सोचा कि मैं सिलाई से ही अपनी पहचान बनाऊँगी और सिलाई से ही अपनी वैल्यू भी बनाऊँगी। तो फिर मैंने अपना सिलाई का बिज़नेस स्टार्ट किया। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो बहुत लोग हँसते थे, मज़ाक उड़ाते थे कि देखो ये सिलाई करना शुरू की है, बोर्ड लगवा रही है, इसके पास कौन आएगा। मतलब लोग हँसते थे, मज़ाक उड़ाते थे। इनफैक्ट अपने फैमिली मेम्बर्स भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे होते हैं कि हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसे ऐसे टोंट मारेंगे ताकि आप कुछ कर ना सको। तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे पर्सन हैं जो टोंट मारते हैं, अभी तक टोंट मारते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर की। अगर मैं उनकी बातों को लेके चलती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, आज मैं आप सबके सामने नहीं होती, आज के टाइम में मैं हज़ारों रुपए नहीं कमा रही होती। अगर मैं उनकी बातें सुनती, तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। जो भी कुछ बोलते रहे मैं इग्नोर करते रही, बस अपना काम करते रही।
स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, बहुत सारी मुझे स्ट्रगल करने पड़े, क्योंकि देखिए कोई भी बिज़नेस हम शुरू करते हैं तो उस समय एकाएक हमारे पास कस्टमर नहीं आता, एकाएक एक दिन में हम सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे उस काम को जमने में, बनने में समय लगता है। कस्टमर जानते जानते ही आएंगे, कोई एकाएक नहीं आ जाता। जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय एक भी कस्टमर नहीं आते थे। मैं रोती भी थी कि मैंने बोर्ड लगवा दिया फिर भी मेरे पास कस्टमर नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूँ। और लोग हंसते थे तो और मेरा दिल टूट जाता था, मैं रोने लगती थी। फिर भी मैं हार नहीं मानी। मेरे अंदर एक था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। लोग कहते हैं कि तुम नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं सोनिया, तू कर सकती है। तो फिर मैंने उस काम को कंटिन्यू रखा। फिर मैंने धीरे धीरे जहाँ मतलब सिलाई का सामान लेने जाती थी वहाँ मैंने सबसे कांटेक्ट करना शुरू किया। मैं धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। लोगों को मैं कपड़े की दुकान में जा कर के सबको बोलती थी कि अगर आपके कपड़े की दुकान में कोई भी आएगा साड़ी लेने, तो उनको बोलिएगा कि मैं सिलाई करती हूँ, मेरे पास आने, उसमें कुछ कमीशन होगा तो मैं आपको दे दूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने सिलाई के बिज़नेस को ग्रो किया। उस समय भी उतने कस्टमर नहीं आते थे, एक आते थे, महीने में एक आ गए, 6 महीने में, कभी-कभी तो 6 महीने में भी एक आते थे। कभी महीने में ₹50, कभी मतलब 6 महीने में ₹100 ऐसे कमाती थी। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में कस्टमर भी नहीं आते थे और उस समय 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। 10 साल पहले इतने कोई रेट भी नहीं देना चाहते थे और मैं स्टार्टिंग की थी, तो इसीलिए लोग रेट भी नहीं देना चाहते थे। लेकिन वही आज के टाइम में एक दिन में मैं हज़ारों रुपए कमा लेती हूँ। एक दिन में मैं 10 ब्लाउज़ सी लेती हूँ और 10 ब्लाउज़ से हज़ारों से 1500 रुपए भी कमा लेती हूँ कभी-कभी। मतलब जितना काम करती हूँ उतने मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले सिलाई का रेट भी कम था, लोग मुझे जानते भी नहीं थे और धीरे-धीरे मैं उस काम में रेगुलर रही। धीरे-धीरे मैंने हार नहीं माना। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी मेरे काम में टांग अड़ाते हैं और मेरे पास कस्टमर आते हैं तो उनको भड़काया जाता है कि इनके पास नहीं आओ। मतलब ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसे-ऐसे कस्टमर को हरकाएँगे, मतलब दूर भेजेंगे कि इनके पास मत जाओ, ये काम अच्छा नहीं करती। लेकिन मेरे कस्टमर जानते हैं, कस्टमर को मेरे ऊपर भरोसा है। वो 10 साल से मुझसे काम करवा रहे हैं। इतना तो उनको मुझ पे भरोसा हो ही गया है, तो वो मुझसे ही काम करवाते हैं। चाहे वो उनको कोई भी कुछ बोल दे कि मेरे तरफ आओ, मेरे पास आओ, मैं आपसे इतना रेट लूँगी, उतना रेट लूँगी। कोई कैसा भी सिल दे, कितना भी रेट ले, लेकिन वो मेरे पास ही आते हैं क्योंकि उनको मेरा व्यवहार अच्छा लगता है। पैसा भी कम है, सही है, मतलब उतना कम भी नहीं, ना उतना ज़्यादा, मीडियम में है। मार्केट से तो कम ही है क्योंकि मेरा होम बुटीक है तो मैं मार्केट से कम लेती हूँ। तो मार्केट से कम भी है, फिनिशिंग भी है मेरी सिलाई में और मेरा व्यवहार भी अच्छा है। 10 साल से लोग मुझे जानते हैं, मुझसे कांटेक्ट में हैं, तो लोगों को पता है, तो इसीलिए वो मेरे पास आते हैं और इतने सालों से मैंने अपनी पहचान बनाई है। पहले सब सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से जानते थे कि ये इसकी वाइफ़ है, लेकिन आज के टाइम में सब मुझे सिलाई वाली दीदी, कोई सिलाई वाली बहन, कोई सिलाई वाली बहू बोलते हैं। तो जब सुनती हूँ ये बात तो मुझे बहुत ही गर्व होता है और बहुत ही खुशी होती है। खुशी के मारे तो कभी-कभी मैं रो भी देती हूँ, आँख से आँसू आ जाते हैं कि एक समय ऐसा था कि लोग बोलते थे कि मैं कुछ नहीं करती, लेकिन आज के समय में देखिए मेरी पहचान भी बन गई और मैं पैसे भी कमाती हूँ। देखिए दोस्तों, पैसा, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक व्यवहार भी होता है, एक अपनी पहचान भी होती है। तो पैसा भले ही कम कमाओ लेकिन मेरी एक पहचान बनी है, मेरी वैल्यू बढ़ गई है। मैं एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिलती हूँ और वही लोग जो पहले बोलते थे कि तुम कुछ नहीं करती, और वही लोग अभी चुप हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि हाँ तुम कुछ करती हो, पैसे कमा रही हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। पहले हस्बैंड से पैसे मांगती थी तो वो 10 सवाल पूछते थे कि तुम इस पैसे का करोगी क्या, कितना खर्च की हो, कहाँ खर्च की हो, मतलब बहुत सारे 10 तरीके के सवाल जवाब होते थे। लेकिन अभी वो कुछ नहीं पूछते क्योंकि वो मेरा पैसा है तो मैं कुछ भी करूँ। तो जब अपने पैसे, कमाए हुए पैसे अपने हाथ में आते हैं तो इसकी खुशी, भले ही कम हो पैसा, लेकिन इसकी खुशी बहुत ही अलग होती है, एक अलग लेवल की खुशी होती है। भले ही हम 10 रुपए कमाएँ अपनी मेहनत का, वो मेहनत का पैसा हमें बहुत ही अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में तो मैं 50 रुपए से स्टार्ट की थी। एक ब्लाउज के 50 रुपए लेती थी, कोई 30 रुपए भी देता था, कोई 40 रुपए भी देता था। लेकिन उस समय मैं हार नहीं मानी। बुरा तो लगता था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोग इतने कम रुपए देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। अगर मैं हार मान जाती उस समय तो फिर मैं आज यहाँ नहीं होती। एक ब्लाउज़ के मैं 300 रुपये नहीं ले रही होती। डिज़ाइनर ब्लाउज़ के मैं 250 से 300 रुपये लेती हूँ। मैंने स्टार्ट की थी 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, ऐसे 50 बोलती थी तो लोग 30 देते थे, 40 देते थे।
और देखिए अगर मैं उस काम को वहीं पे छोड़ देती, डिमोटिवेट हो जाती थी, लोग तो इसका भी मजाक उड़ाते थे कि देखो एक ब्लाउज को सिलने में 2 दिन लगा देती है और देखो 20-30 रुपये कमा रही है, इसका भी मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं वहाँ पे रोती थी, उस समय बुरा लगता था कि देखो सच में इतनी मेहनत करने के बाद भी 20-30 रुपये मुझे मिल रहे हैं, तो सिलाई के काम में पैसा नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ। फिर एक मन होता था कि नहीं, भले स्टार्टिंग कम से करूँ लेकिन आगे जा कर के मैं एक अलग लेवल तक पहुंच सकती हूँ, ऊंचे लेवल तक पहुंच सकती हूँ। और देखिए ये बात मेरी सच निकली, मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। लोगों का क्या है, लोग तो भगवान पे भी सवाल उठा देते हैं, भगवान में भी कमी निकालते हैं, मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। तो मैं लोगों की बातों को इग्नोर की, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, नहीं तो अगर मैं उनकी बातों को लेकर चलती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो एक कहावत है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग दुनिया की बात सुन के ही अपने आप को वहीं पे रोक देते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर आप भी एक हाउसवाइफ है, मेरे इस वीडियो का बनाने का एक ही मतलब है कि अब अगर आप भी हाउसवाइफ है, आपके चारों तरफ आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जैसे मेरे हैं, तो देखिए आप उनकी बातों को नहीं सुनिए, इग्नोर कीजिए। अगर आप भी देखिए एक हाउसवाइफ है तो आपको कहीं ना कहीं ये सुनने को तो मिला ही होगा कि तुम घर में बैठ के पूरे दिन करती क्या हो। तो मैं बस आप सबसे कहना चाहती हूँ कि शुरुआत छोटे से कीजिए, लेकिन कीजिए, लोगों की बातें मत सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का काम है कहना, अगर आप कुछ करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, इसीलिए लोगों की परवाह मत कीजिए। अगर मैं लोगों की परवाह करती तो आज मैं आप सबके सामने यहाँ नहीं होती, हज़ारों रुपए नहीं कमा रही होती, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती। इसीलिए अगर आप भी एक हाउसवाइफ है, आप भी घर पे रहती हैं, तो आप भी कुछ कर सकती हैं। ये नहीं सोचिए कि घर पे रह कर के हम पैसे नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं। आप सब देख सकते हैं मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। तो आप भी घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है, क्योंकि आज के टाइम में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग तभी इज्जत करेंगे जब हमारे पास पैसे हैं, पैसे देख कर के ही लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी है, पहले लोग बोलते थे और वही लोग आज चुप है, कुछ नहीं बोलते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।